हाँ जी भाई, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वर्धनम एकेडमी पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज की क्लास हमारी करंट अफेयर्स की क्लास फिर से एक प्यारी सी सुबह में एक प्यारे से चेहरे के साथ आप सभी लोग उपस्थित हैं। एक प्यारी सी स्माइल भी करिए और जुड़े रहिए वर्धनम एकेडमी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले से आपको बता दूं कि हम लोग पहले क्विक रिवीजन लेंगे पुरानी क्लास का, और उसके बाद आपके होमवर्क क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री हनुमान जी का नाम लेते हुए कि भगवान श्री हनुमान आप सभी का भला करें और साथ साथ हमारा भी भला करें। चलिए तो शुरू करते हैं। आपके पहला टॉपिक पहला क्या है? हाल ही में सागर कवच नाम का जो आपका एक्सरसाइज चल रहा था वो कहाँ आयोजित किया गया था? लक्षद्वीप में आयोजित किया गया था। इसमें कौन कौन लोग आपका पार्टिसिपेट किए थे? तो भारतीय नौसेना इसमें पार्टिसिपेट की थी, है ना। समुद्री पुलिस और आपके मत्स्य पालन करने वाले आदि लोग जुड़े थे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। IPIF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का अवार्ड सिंगापुर फोरम का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। इसका IPIF का सदस्य भारत भी है। शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव का आयोजन संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा किया जाएगा। पहला आयोजन कहाँ किया गया? वो किया गया कामाख्या देवी मंदिर में। ठीक है, ये क्या है? ये नवरात्रि के समय जो माता रानी के 50 शक्तिपीठ हैं उनमें से 9 शक्तिपीठों पर इसका आयोजन किया जाएगा। 9 से 17 अप्रैल चलेगा ये। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़े। हाल ही में विप्रो ने श्रीनिवास पिल्लई को कंपनी के नए CEO के रूप में घोषित किया है और MD नियुक्त किया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? रांची में किया जाएगा। और उद्घाटन कौन करेगा? अनुराग ठाकुर जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। और भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। ये क्या यहाँ पे है? म्यांमार में है। जैसे आप सभी को पता होगा कई सारे, जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह है श्रीलंका का, और भी कई सारे बंदरगाह हैं जिसपे भारत का अधिकार है और भारत उस पर व्यापार भी करता है। और साथ ही साथ भारत की नौसेना वहां पे आपका जो भी नौसेना से जुड़े हुए काम होते हैं वो करती हैं। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा नई दिल्ली में। गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ किया गया? पोखरण में किया गया। पोखरण आप सभी को याद होना चाहिए। पोखरण वो स्थान है जहां पे आपका जो हमारा परमाणु विस्फोट हुआ था, पहला और दूसरा दोनों वहीं पे किया गया। पोखरण में परमाणु विस्फोट करने के पीछे के कारण के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि पोखरण में आपका एक बहुत बड़ा इलाका है जो सुनसान है, आसपास कोई नहीं है, काफी लंबे दूरी तक सिर्फ रेत ही रेत है, कोई लाइफ नहीं है वहां पर, तो इसलिए उस स्थान को प्रयोग में लाया जाता है। हाल ही में IIT मद्रास ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी की है। और आपको बताया जाए कि IIT बॉम्बे ने आपका क्या किया है भाई? जीन थेरेपी के जरिए कैंसर का इलाज खोज लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईरान की अल कंबर जो कि मछली पकड़ने वाला जहाज है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना ने किससे बचाया है? समुद्री डाकुओं से बचाया है। चलिए, तो कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था वो देख लीजिए। हाल ही में समाचार में देखी गई निर्णय सहायता प्रणाली DSS की खोज किस संस्थागत संगठन के द्वारा की गई? तो ये भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे के द्वारा की गई है। अभी आप देखेंगे इसमें क्या है? दिल्ली के वायु प्रदूषण। अच्छा, वायु प्रदूषण से समझ में आया होगा आपको। प्रदूषण रैंक अभी जारी किया गया था, तो सबसे प्रदूषित राजधानी की जब भी बात होती है तो क्या क्या नाम आ जाएगा?
नई दिल्ली नाम आ जाता है। उसके बाद सबसे प्रदूषित महानगर, सबसे प्रदूषित महानगर की बात आती है तो आप कहोगे बेगूसराय। ये अगर किसी को नहीं पता तो ये बिहार में है। टॉप 11 शहरों में 10 भारत के हैं। ठीक, चलो यहां पे इसको पढ़ लिया आपने, उम्मीद करता हूं पढ़ लिया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन हाल ही में कहां किया जाएगा? परिवर्तन चिंतन सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, रांची या नई दिल्ली में? तो आप समझेंगे कि ये आपका कहां किया जा रहा है, ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नौसेना हाफ मैराथन का भी आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में ही किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड अभी तक क्रिस गेल के पास था, उसके 6 शतक हैं उनके, और उसके बाद एक खिलाड़ी है उनका है। अच्छा, अभी आईपीएल की अगर बात ही चल रही है तो इस समय ऑरेंज कप किसके पास है? देखो ऑरेंज कप अभी देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑरेंज कप किसके नाम पे आया है। उसके बाद अभी पर्पल कप की बात करेंगे तो यूजी चहल के पास है, मतलब युजवेंद्र चहल के पास है। अब हो सकता है चेंज भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजी चहल, रियान पराग इस समय बहुत बढ़िया खिलाड़ी के रूप में ऊपर निकल रहे हैं। बाकी विराट कोहली, जिनके पास टोटल 8 शतक हो जाएंगे। टाटा आईपीएल की बात करें तो आईपीएल 2024 शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 2008 में। तो इस बार इसका ये कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है। ठीक है, अगर अभी हाल ही में हुए डब्ल्यूपीएल की बात करें, डब्ल्यूपीएल के सेकंड सीजन की बात करेंगे तो उसमें विनर कौन रहा? विनर रहा आपकी आरसीबी। तो अब से आरसीबी के लिए ई साला कप नाम दे नहीं, ई साला कप नमदू हो गया था। ठीक है, भले ही वो विमेंस की तरफ से हुआ हो। उसके बाद रनर अप की बात करेंगे तो वो कौन हो जाएगा? डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स हो जाएगा। आरसीबी के अगर महिला कप्तान की बात करें, स्मृति मंदाना हो जाएंगी। ठीक है, और यहीं से 2 खिलाड़ी बहुत ज्यादा फेमस हुई हैं, मतलब एक तो पहले से फेमस थी और इस आईपीएल डब्ल्यूपीएल से एक और खिलाड़ी फेमस हुई है जिसका नाम है श्रेयांका पाटिल। और इससे पहले की बात कर रहा था तो एलिस पेरी बहुत ही बड़े लेवल पे मीम कल्चर का पार्टिसिपेशन हो गई थी, मतलब हिस्सा हो गई थी। ठीक है, चलो हाल ही में खुबानी खिलाना महोत्सव 2024 शुरू किया गया, लद्दाख के अंदर ये शुरू किया गया। ये उत्सव 2 स्थान पर मनाया जाएगा, कारगिल और लेह। कारगिल आप सभी को पता है भारत की सबसे ऊंची बॉर्डर है, क्लियर। लेह में आयोजित किया जाएगा। लेह में आप डोम खारा डो, आचिया थांग, शुक्रू और टात्से में त्योहार देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लद्दाख जाते हैं तो। किस बिजनेसमैन को ग्लैमर ऑफ लाइफस्टाइल अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? अजय भटनागर आईपीएस हैं, बिजनेसमैन नहीं है, ये सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन डॉक्टर निकेश जैन मधानी ये आपके जिनको ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारोत्तोलक है? क्या भाई? एकमात्र भारोत्तोलक की बात कर रहे हैं मेरे साथी। गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए फिर भी आगे बढ़ते हैं। शरथ कमल क्या करेंगे? 2024 वाले पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक का काम करेंगे। ध्वजवाहक का काम करेंगे। उसके बाद मीराबाई चानू ऐसी हैं जो आपकी क्वालिफाई करी हैं भारोत्तोलक के रूप में। मैरी कॉम रिटायर्ड हैं, ये क्या थी? आपकी बॉक्सर थी।
ठीक है भाई। पीटी उषा क्या है? भारतीय ओलंपिक महासंघ की भारतीय ओलंपिक महासंघ की क्या है? अध्यक्षा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विप्रो ने किस कंपनी का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? श्रीनिवास पिल्लई जी को विप्रो का नए सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में करेगी? तो नई दिल्ली में करेगी। थोड़ा सा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, बाकी ये ओलंपिक वाला क्वेश्चन यहाँ पे है ना। ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। प्राचीन यूनान में ओलंपिया नामक एक शहर हुआ करता था, जहां पे 176 ईस्वी में आपका ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। बाद में 356 ईस्वी में इस ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया गया। उसके बाद यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में ओलंपिक पर्वत के ऊपर इसको खेला गया, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? ओलंपिक दिया गया। ओलंपिक 4 साल में आयोजित होता है। पूरी दुनिया में ये 4 प्रकार के होते हैं: ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, उसके बाद युवा, उसके बाद पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, बाकी आप ये डिटेल्स देख सकते हैं। कहाँ चुनाव संबंधित जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है? तो ये आपकी कैसी वेबसाइट है? ये वेबसाइट ऐसी है जो जैसे आप सभी को पता होगा सखी ऐप लॉन्च किया गया था, और उसके बाद एक मिशन 414 चलाया गया था। एक मिशन 414 चलाया गया था, सखी ऐप लॉन्च किया गया था। ये सब किसके लिए हो रहा है? ये सब आपका चुनाव के लिए हो रहा है। ठीक, और ये पंजाब में आपका बूथ राबता करके आयोजित किया गया है। किसने 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाला भारत की पहली कंपनी बनी है? अच्छा, आपको याद होगा अभी आर्टिफिशियल सन से, यानी कृत्रिम सूर्य से कितना 100 मिलियन वॉट आपकी ऊर्जा 48 सेकंड तक किसी ने निकाली थी, उसका नाम क्या था? वो थे आपके साउथ कोरिया। खैर, यहां पे आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली संस्था कौन सी बनी है? अच्छा, एक बात याद रखो, अभी हाल ही में एमपी में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अडानी ग्रुप के एक पावर प्रोजेक्ट में आपकी 26% हिस्सेदारी ली थी। ठीक, बाकी अडानी ग्रुप यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी, थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, मुझे माफी देना, लेकिन अडानी, यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है। बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सी रैंक है? अच्छा, एक बात बताओ, प्रदेशों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का कितना रैंक है? जरा मुझे बताना। और कुछ वर्षों पहले, मैं इतना बता देता हूं, उत्तर प्रदेश का 14वां रैंक था, लेकिन अब वो बदल के कुछ और हो गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी मिलता हूं आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। बने रहिए वर्धनम एकेडमी के साथ, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं। जय सिया राम।